हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि एक्सरसाइज है वो बेस्ड होगी हमारे 3 फॉर्मूले में, या हम बोले 3 आइडेंटिटीज़ में। सबसे पहले हम उन आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है a + b का होल स्क्वायर, जिसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a² + 2ab + b²। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास आई a + b का होल स्क्वायर, इसमें हमारे पास है a² + 2ab + b²। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है एक्सपेंडेड फॉर्म a² - 2ab + b²। देन थर्ड आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है a + b एंड a - b। इसको हम क्या करेंगे, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, a² - b²। अब ये 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास है। इन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ पे हमारी जो एक्सरसाइज 12.2 है वो बेस्ड है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उन्हें फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है a² + 8a + 16। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमें फैक्टराइज करना है। हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, ये वाली फॉर्म। अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। a² को हम क्या लिख दें, a का होल स्क्वायर। साइन प्लस का है, इसे प्लस ही रहने देते हैं। अभी 8a को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, + b² देखते हैं। अब b की जगह हमारे पास है 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब हमें मिल गया a², हमें मिल गया b²। अब फॉर्मूला जो हमने एक्सपेंड किया था, आइडेंटिटी जो हमारे पास थी एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसमें क्या था 2ab। तो 2 हमारे पास जो आइडेंटिटी में है 2, वो हमने 2 लिख लिया। a हमारे पास है a और b हमारे पास है 4। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास a² + 8a + 16 ही आता है। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, a², ये हमारे पास आया a² + 2ab + b²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें देखना है a और b। a हमारे पास है a और b की जगह पे हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा a + b का होल, सॉरी, ये a + b का होल स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रहा है, a + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये जो एक्सप्रेशन था जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, और ये हमारे पास आया a + 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है p² - 10p + 25। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, इसमें हमें p² के बाद माइनस दिख रहा है। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है a² - 2ab + b²। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसको हम यूज़ करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अब जैसे कि हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिख रही है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमें एक्सप्रेशन में दिख रही है, हमें इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना है। इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो p को लिखेंगे p² - 10p को भी हम छोड़ देते हैं, + b² देखते हैं। ये जो b² है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखते हैं कि b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 25 दिख रहा है। 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब हमें ढूंढना है 2ab। तो 2 हमारे पास है फॉर्मूले का 2, a हमारे पास है p और b की जगह हमारे पास है 5। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इसी तरीके से आएगा, p² - 10p + 25।
अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास आ गई। इसे अगर हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स ढूंढने, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो a की जगह हमारे पास है p और माइनस b की जगह हमारे पास है 5, तो इसे हम लिख लेंगे p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देन देखते हैं थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब इस एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है पूरा तीनों ही टर्म्स के बीच हमारे पास जो साइन यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है प्लस का, तो इसमें आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो m का स्क्वायर हमें दिख रहा है, उसके साथ 25 जो है मल्टीप्लाई हुआ है, तो 25m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि 5m के होल स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, 5m मल्टीप्लाइड बाय 5m, इसको हम लिखते हैं 25m स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इसको हम छोड़ देते हैं अभी 30m को। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर की फॉर्म में हमें लिखना है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। देन 2ab, 2 का मतलब है फॉर्मूले का जो 2 है वो हमने अप्लाई कर दिया। देन a हमारे पास है 5m और b हमारे पास कितना है 3। अगर आप इस वाले फॉर्म को सॉल्व करोगे तो आपको एक्सप्रेशन यही मिलेगा, 5m का स्क्वायर मीन्स 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब a हमारे पास है 5m और b हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा a की जगह 5m और b की जगह 3, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 के, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। इसमें भी जो टर्म्स हमारे पास है उसके मिड में जो साइन यूज़ हुआ है वो प्लस का यूज़ हुआ है। इट मीन्स आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन में a स्क्वायर क्या है। a स्क्वायर जैसे कि हमें देखें y तो स्क्वायर में गिवन है, लेकिन नंबर जो है वो है 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, इट मीन्स 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर। 7y का होल स्क्वायर का मीन्स है 49y स्क्वायर, प्लस इस वाले टर्म को अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम b स्क्वायर देखते हैं। b स्क्वायर की जगह हमें गिवन है 36z स्क्वायर, 36 को हम लिखते हैं 6 इंटू 6, इट मीन्स 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब हमें ढूंढना है 2ab, तो 2a हमारे पास है 7y और b हमारे पास क्या है 6z। अगर आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हो तो आपको एक्सप्रेशन यही मिलेगा, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 7y और b हमारे पास क्या है 6z का होल स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर के फैक्टर्स। नाउ फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है इसमें हमारे पास माइनस है एक जगह, तो यानी कि आइडेंटिटी जो हम अप्लाई करेंगे
वो करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। अब हम देखेंगे a स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, इस टर्म को अब अभी हम छोड़ देते हैं, 4 को हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमें मिल गया, b स्क्वायर हमें मिल गया माइनस 2a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 2। अब a माइनस b का होल स्क्वायर हमें इसे बनाना है, तो a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अगर हमें इसे और शॉर्टेड फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, 2, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में हमारे पास 2 आ रहा था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टराइज 2 ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं सिक्स पार्ट में जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी का स्क्वायर। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी इस एक्सप्रेशन पे वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सप्रेशन में हमें क्या दिख रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें एक्सप्रेशन में देखना है a स्क्वायर, पहले हम a स्क्वायर देखते हैं, तो a स्क्वायर की जगह हमें दिख रहा है, a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है 121 बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 11 बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11, बी स्क्वायर में था तो हमने क्या कर लिया 11 बी का होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म अभी हम छोड़ देंगे, बी स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। हमारे पास है 16 सी का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर। c स्क्वायर का मतलब है कि c 2 बारी है, उसको हम लिख ले रहे हैं c स्क्वायर। अब a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास आया 11b और b हमारे पास क्या आया 4c। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी a की जगह हमारे पास आया 11b और माइनस b की जगह हमारे पास क्या आया 4c, तो ये हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। अब करेंगे हम सेवेंथ पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, और एक हिंट हमें गिवन है, हिंट है एक्सपेंड l प्लस m का होल स्क्वायर फर्स्ट। हमें क्वेश्चन गिवन है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब ये हमें गिवन है, हमें हिंट में गिवन है कि पहले हमें l प्लस m के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा, तो l प्लस m का होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l मीन्स l का स्क्वायर प्लस 2 है हमारे पास फॉर्मूले का, b अगर हम देखें वो l है, b की जगह a की जगह l है, b की जगह है m प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह है m का स्क्वायर माइनस 4lm, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर
माइनस 4LM। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं हमें सिमिलर दिख रही हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये है हमारे पास 2LM, इधर है हमारे पास माइनस 4LM। तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी डिजिट का आता है, बड़ी डिजिट हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए, अब ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें एक आइडेंटिटी की फॉर्म में मिला है। L को हम अगर लिखें L का होल स्क्वायर माइनस 2L, और अभी इस एक्सप्रेशन को आधा ही लिखा है। B देख लेते हैं, B की जगह हमारे पास एम स्क्वायर आ गया, तो ये L स्क्वायर जो है A स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास B स्क्वायर की जगह हो गया एम स्क्वायर, 2A की जगह L और B की जगह M, तो ये फॉर्मूला बन गया। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A की जगह L और B की जगह M, तो ये हो जाएगा L माइनस M का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमें गिवन है A की पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4B का B की पावर 4, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो गिवन है A की पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B की पावर 4। अब ये एक्सप्रेशन में हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो पूरी हमें दिख रही है प्लस की, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दो ही आइडेंटिटीज थी, A प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी A माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर की आइडेंटिटी को। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, तो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सबसे पहले A स्क्वायर देखते हैं। A की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, A की पावर 4। देन ये वाला टर्म, मिडिल टर्म हम छोड़ दें। B की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें A स्क्वायर और B स्क्वायर तो मिल गया, अब हम लिखेंगे 2, मिडिल टर्म जो है 2, A की जगह हमारे पास है 2A स्क्वायर और B की जगह हमारे पास है B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब हम लिखेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो ये आए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को।